ना कोई गिला है ना कोई शिकवा है तो बस दोस्तों वक्त का तकाजा है। दोस्तों ये कोई शेरो शायरी नहीं है। आज मैं आपके लिए पुनः HYD संबंधित यह वीडियो लेके आया हूँ। जैसे कि आपने देखा होगा कि मार्च के महीने में आज से ठीक 15 या 20 दिन पहले मैंने HYD के संबंध में एक अपना वीडियो बनाया था और उसमें मैंने सरकार से गुजारिश की थी कि कम से कम हम ज्वेलर भाइयों को 1 साल की मोहलत दी जाए ताकि हम लोग HYD के लिए तैयार हो जाए। दोस्तों उस वक्त यह चीज़ थ्योरी में थी और आज की तारीख में हम सभी लोगों के लिए यह प्रैक्टिकल हो गया है। इसका एक सीधा साधा एग्जाम्पल मैं आपको बताना चाहूँगा। 1 अप्रैल के बाद हमने अपनी दुकानों में रखे हुए जितने भी पुराने हॉलमार्क के जेवर थे उन्हें HYD प्रोसेस के लिए भिजवाए। अब यह वही हॉलमार्क से जेवर है जिन्हें गवर्नमेंट के द्वारा BIS के द्वारा अपॉइंट की हुई लेबों से हमने हॉलमार्क पास करवाए थे, जो हमने हमारे अलग अलग वेंडरों से परचेस किए थे। और जब इन्हीं जेवर को हमने पुनः HYD के लिए हॉलमार्क सेंटर में भेजा तो कई सारे जेवर हमारे रिजेक्ट कर दिए गए। अब उनके जांच करने की पद्धति क्या है उसके बारे में मैं कह नहीं सकता हूँ, बट जहाँ तक मेरा अपना 35 साल का ज्वेलरी व्यवसाय का एक्सपीरियंस है उसके अंदर हमने देखा है कि हॉलमार्क के अंदर जब भी ये जेवर जाते हैं तो उनकी स्किन टेस्ट होती है। स्किन टेस्ट के ऊपर वो लोग ज्वेलरी की रिपोर्ट को तैयार करते हैं। दोस्तों जब इस स्किन टेस्ट के द्वारा इस ज्वेलरी की चेकिंग की जाती है तो उसमें बहुत सारे एरर होते हैं और मैंने स्वयं अपने शोरूम के अप्रोक्सीमेट 300-350 पैसे पीसेस एक हॉलमार्क सेंटर को भेजे थे। मैं अपनी बारे में बता रहा हूँ। उन 350 पीसेस के अंदर तकरीबन 70 पीसेस मेरे रिजेक्ट कर दिए गए और उन 70 पीस के अंदर एक जो सेट मेरा 916 हॉलमार्क का था उसे 750 पास कर दिया गया। मैं उस हॉलमार्क सेंटर के बारे में बताना नहीं चाहूँगा क्योंकि मुझे भी पता है कि आज इन हॉलमार्क सेंटर के ऊपर इतना प्रेशर बढ़ गया है। एक एक साथ में एक एक दुकानों से 1000-1000, 2000, 5000 ज्वेलरी जा रही हैं। डे नाइट कर कर हॉलमार्क असेसिंग सेंटर में बैठे हुए जो यंगस्टर्स है, जो बच्चे हैं जिनका एक्सपीरियंस नहीं है, जो सिर्फ टेस्टिंग मशीन के ऊपर ज्वेलरी को रख के उसे HYD नंबर लगा रहे हैं। तो दोस्तों जब हम एक मशीन के ऊपर कोई ज्वेलरी रखते हैं तो उसकी टेस्टिंग रिपोर्ट के अंदर वेरिएशन आनी पॉसिबल है और लॉजिकली है और प्रैक्टिकल है। आप जब उसी हॉलमार्क की ज्वेलरी को एक सेंटर से रिजेक्ट करके दूसरे सेंटर में आप भेजते हैं तो वहाँ वो पास हो जाती है। तो दोस्तों मैं हमारी सरकार से यही निवेदन करना चाहूँगा कि आप पुनः एक बार इस चीज़ के ऊपर गौर कीजिए और पहले अपनी तकनीकी प्रक्रिया को मजबूत कीजिए। हॉलमार्क सेंटर में बैठे हुए लोगों को एक्सपर्ट बनाइए, सुविधाएं मुहैया कीजिए। न तो ऐसा नहीं हो कहीं कि एक एक एरिया से लाखों ज्वेलरी जा रही है और रेंडमली उन्हें पास भी किया जा रहा है
फेल भी किया जा रहा है, HUID भी की जा रही है और कई रिजेक्शन भी हो रहा है। तो दोस्तों, आने वाले समय के लिए ज्वेलरी व्यवसाय के लिए यह बहुत ही घातक सिद्ध हो सकता है। हमारे बहुत सारे होलसेल ज्वेलर्स वाले भी परेशान हो गए हैं, क्योंकि जैसे भी HUID से ज्वेलरी रिजेक्ट होके आती है, हम डायरेक्ट हमारे होलसेल वालों के पास में वो ज्वेलरी भेज देते हैं कि भैया आपकी ये ज्वेलरी तो रिजेक्ट हो गई है। तो अब बेचारा वो होलसेल ज्वेलरी वाला कहता है कि अरे हमने तो ये ज्वेलरी आपको 1-1.5 साल 2 साल पहले दी थी और उसको हॉलमार्क में हमने आपको पास करवा के दी थी। तो अब उसमें क्या हो रहा है कि हमारे होलसेल वालों के साथ में भी व्यवहार खराब हो रहा है। यहाँ पर अगर हम लेब वालों को परेशान कर रहे हैं कि आपने हमारा HUID रिजेक्ट कर दिया है, तो वहाँ पर उनसे हमारा रिलेशन खराब हो रहा है। तो दोस्तों, यह एक इंडस्ट्री जो है बहुत ही बॉन्डिंग वाली इंडस्ट्री है और इस इंडस्ट्री का पूरा वर्क ही श्वेत के ऊपर चलता है। तो दोस्तों, मैं आपसे यही कहूँगा कि आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि हमारी सरकार तक यह वीडियो पहुँचे और एक बार पुनः वो विचार कर इस HUID के बारे में सुव्यवस्थित ढंग से प्लान कर इस HUID को हमारे ऊपर लागू करें। दोस्तों, अभी हाल ही में मैंने एक हरियाणा का वीडियो देखा था जो शायद 3 या 4 दिन पहले आया। उसमें हमारे समस्त हरियाणा के जो व्यापारी बंधु है अपनी दुकानों को बंद रखकर HUID के खिलाफ उतर चुके हैं और उनका यह कहना है कि सरकार हमारे इस पुश्तैनी व्यवसाय को कारपोरेट के हाथ में देने जा रही है और छोटे छोटे व्यापारियों को समाप्त करना चाह रही है। दोस्तों, कितना भी कुछ भी हो जाए, हम छोटे व्यापारियों की टक्कर में, क्योंकि हमारी तादाद है 95% कॉरपोरेट के कंपैरिजन के अंदर, और कॉरपोरेटर कितना भी चाहें तो वो हमारे जितना कस्टमर को सर्विस और सेटिस्फैक्शनरी नहीं दे पाएगा। आज आप देखिए कि हम लोग कस्टमर को जहाँ 8 से 10% या 12% के ऊपर HUID हॉलमार्क की ज्वेलरी हमारे ग्राहकों को दे रहे हैं, क्या एक कारपोरेटर 18 और 22% के नीचे उस ज्वेलरी को ग्राहकों को दे पाएंगे? नहीं, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि इन कारपोरेटरों के खर्चे, इनके एक्सपेंसेस इतने अधिक हैं कि वो हमारे लेवल में अगर हॉलमार्क ज्वेलरी बेचने जाएं तो उनकी जो कंडीशन है, जो आपने देखा होगा, गुडविन, एस कुमार, उसके बाद और भी ज्वेलर देखिए आप, दो आखिर थक गए क्योंकि वो अपने खर्चों से और अपने एक्सपेंस से उबर नहीं पाए और सरकार को ऐसे लगता है कि कारपोरेट जगत से हमें बहुत सारा रिवेन्यू आ रहा है। तो शायद ये गवर्नमेंट की बहुत बड़ी भूल है। क्यों कि आज इंडिया में 95% ज्वेलर्स हम हैं। आज सपोज एक हमारे रिटेल शोरूम के अंदर 5 भी स्टाफ है तो लाखों करोड़ों शोरूम्स के अंदर कितने सारे स्टाफ है, कितनी सारी दुकानें हैं जो गवर्नमेंट को रिवेन्यू दे रही हैं। आज कारपोरेट जगत में क्या हो रहा है, बैंकों से लोन लिया जा रहा है, शेयर मार्केट से फंडिंग पब्लिक की उठाई जा रही है और उसके बाद आप देख सकते हैं सी महिंद्रा, गीतांजलि ग्रुप, नीरव मोदी, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल है जिन्होंने गवर्नमेंट को तो लूटा ही लूटा, साथ में पब्लिक के पैसे भी ले गए। तो दोस्तों, एक मान के चलिए, सरकार भले कितना भी कुछ भी सोच ले, लेकिन रिटेल व्यवसाय से बढ़कर सरकार के पास में हमारा जो सपोर्ट है वो शायद इन कारपोरेटर लोगों से नहीं मिल सकता है, क्योंकि ग्राहक भी अब होशियार हो गए हैं, कस्टमर भी स्मार्ट हो गए। पहले किसी वक्त कस्टमर कहता था अरे हम XYZ से जो रेपुटेड कारपोरेट ज्वेलरी शोरूम है उनसे ज्वेलरी लेंगे क्योंकि उनकी ज्वेलरी में शुद्धता आती है। बट आज का कस्टमर इतना स्मार्ट हो गया है कि उसे पता चल गया है कि हॉलमार्क की ज्वेलरी ललित भाई के यहाँ भी मिल रही है, XYZ के यहाँ भी मिल रही है। ललित भाई उसका 8 से 12% ले रहे हैं और कॉरपोरेट वाले वहीं उससे 18 से 22% ले रहे हैं। तो दोस्तों,
ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि इस HUID को गवर्नमेंट कम से कम 6 महीने से 1 साल तक एक्सटेंड कर सके, ताकि इन हॉलमार्क सेंटर वालों के ऊपर भी प्रेशर नहीं बने, हम लोगों के ऊपर भी प्रेशर नहीं करें पड़े। क्योंकि अगर हम इसी चीज़ों में उलझते रहेंगे तो हम आगे अपना व्यवसाय कैसे बढ़ा पाएंगे। आप देख रहे हैं कि पिछले 3 वर्षों से कहीं कोविड है, कहीं एक्साइज है, कहीं नोटबंदी है, कहीं GST की प्रॉब्लम्स है, कहीं अब HUID को लागू कर दिया है। तो इससे यह नहीं हो कि ये संपूर्ण इंडस्ट्री नेस्तो नाबूद हो जाए। और गवर्नमेंट भले सोच रही है कि ज्वेलरी इंडस्ट्री से, लेकिन इसके पीछे आप एक बात मान के चलिए, मैं हर अपने एक वीडियो के अंदर कहता हूँ कि गोल्ड जो है वो वर्ल्ड की इकोनॉमी है। आज से 2-3 साल पहले हमारे इंडिया के अंदर तकरीबन 450-500 टन गोल्ड था। आज हमारी इसी गवर्नमेंट ने लगभग 200-250 टन गोल्ड और परचेज किया। क्यों किया? कि उन्होंने समझ लिया कि आने वाली किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए गोल्ड से बढ़कर कोई चीज़ नहीं है। आज US ने अपने ट्रेजरी के अंदर 8000 टन गोल्ड रिजर्व रखा हुआ है। जर्मनी, चाइना, हमारा नंबर तो काफ़ी पीछे है। तो मैं सरकार को यही कहूँगा कि आप पूरी चीज़ को इस तरह से प्लानिंग कीजिए कि हर व्यक्ति गोल्ड का बिजनेस करे, वाइट के अंदर गोल्ड का बिजनेस करे, HUID के अंदर गोल्ड का बिजनेस करे, लेकिन उन्हें आप गाइडेंस दीजिए, नॉलेज दीजिए और सपोर्ट दीजिए। क्योंकि जहाँ जनता का भला होता है वहाँ सरकार का भला होता है, और जहाँ सरकार का भला होता है तो देश का भला होता है। क्योंकि पुरानी एक कहावत है, जिस देश का राजा अगर अपनी प्रजा को सुखी नहीं रख पाता है तो उसका राजकरण ज़्यादा दिन नहीं चलता है। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।